सिमिलर स्टोरी बट ऑपोजिट। वो कोविड में दौड़े, ये कोविड में टूटे। वो कौन जाता था पार्क में? हाँ, ताले लग गए थे बेचारों को लॉकडाउन में, हालत टाइट थी। लोग मेरे को पूछते थे, पीयूष भाई फंसा हुआ हूं, क्या करूं? मैं क्या कहता था, जब तक लॉकडाउन है, जब तक टच इंटेंसिव सेक्टर खतरे में है, जब तक कोविड जाता नहीं है, शांति रखने की, वेटेड डाउन कर देने का। हमने भी वेटेड डाउन किया था, राइट? वी हैव रिड्यूस्ड अवर वेटेज। हम कभी प्रॉफिट लॉस सोचते ही नहीं है कि कुछ भी एक्टिविटी करने में नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। हमको लंबी पड़ी है। हमारा जो एवीएम है, पोर्टफोलियो है, उसमें प्रॉफिट लॉस से ज्यादा हमारा ध्यान रहता है दोस्तों प्रोडक्टिविटी पे। जो कंपनियां हो वो प्रोडक्टिव हो, सेल्स बढ़ने चाहिए, प्रॉफिट बढ़ने चाहिए। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड? वी रिड्यूस्ड अवर वेटेज। पर क्या ये हम नहीं कर सके थे? राइट? हमने आप लोगों के साथ भी बातें शेयर की थी कि मोबिलिटी सुधर रही है, कोविड जा रहा है और फुटफॉल बढ़ रहे, एग्जैक्ट बीओटी पे अपन सब बाय कर सके कि नहीं? इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एकदम प्रैक्टिकल। वी इंक्रीज्ड अवर वेटेज और स्लोली स्लोली, ऐसा भी नहीं कि तुरंत। दोस्तों क्वार्टर 4 के जब नतीजे आए थे लास्ट ईयर क्वार्टर 4, ये तो अभी क्वार्टर 4 आए, पिछले साल के क्वार्टर 4 के नतीजों में भी दोस्तों फुटफॉल बड़ी हाई थी। ये क्वार्टर 4 नहीं है, ये मोबिलिटी वाला टाइम था जब टोल नाकों के डेटा आए थे कि लोग वापस घर के बाहर निकल रहे, नहीं तो हाईवे सारे सुनसान होते थे, कोई दिखता ही नहीं था हाईवे पे। पर जब मोबिलिटी के डेटा सुधरे तब हमने अंदाजा लगाया कि यस, अब यहां पे सेल्स सुधरेंगे, पर बहुत टूट नहीं पड़ने का। कॉन्फिडेंस कब आया? क्वार्टर 4 के समय, जब फुटफॉल बढ़ के आया। और फिर क्या? तो वो पिछले साल का क्वार्टर 4 है, आज का क्वार्टर 4 है, अभी आए ना नतीजे, कंटिन्यू डबल डिजिट में फुटफॉल का ग्रोथ आया। ऐड नहीं करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? है ना, लार्जेस्ट कंपनी ऑफ अम्यूजमेंट पार्क, लार्जेस्ट कंपनी, डेप फ्री कंपनी। जब सब कंपनी को प्रॉब्लम आया, डेप बर्डन वाली थी, तब यही वो कंपनी थी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एंड हियर यू सॉ, ये एकदम लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम आप कब देख रहे हो पता है? जब लाइफ टाइम हाई वापस से आपके फुटफॉल आने लगे। एंड कल ही रिजल्ट आया, अमेजिंग रिजल्ट दोस्तों। सो लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम देखो इधर दिख रहा है आईपीओ के समय, है ना? आईपीओ एक जरिया होता है, बड़े निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए घुसते हैं। तो ये आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेशक सोचते थे कि नहीं अपने को ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो अभी 200 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, कल ये 20,000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचेंगे। आज ये 200 करोड़ में से 20 करोड़ कमाती है, जब ये आने वाले समय में 20,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी, 2,000 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली है। मेरा स्टेक आज यहाँ पे अगर 10% है, इधर मेरा स्टेक 10% रहना चाहिए। ये जितना धंधा करती है ना, उतना तो मैं अकेला घर ले जाऊंगा 200 करोड़। ये थिंकिंग होती है लॉन्ग टर्म वालों की। पर देखो सब फंसे कि नहीं, अंदाजा लगाओ। ये पूरे समय में क्या वो सब लोग निकल गए? नो, वो निकल के जाएंगे तो जाएंगे किधर? वेटेज कम, वेटेज कम करना मीन वाइल का मतलब क्या है? आपके पास 1,000 शेयर है, आपने वेटेज कम किया, 800 शेयर हो गए आपके। आप थोड़ी ना पूरा बेचोगे। जैसे रिकवरी दिखी, वही पैसे से ये जो 200 कम हुए थे उसके बदले 400 आ जाते। क्यों? क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो गया होता है। आपके पास 1,000 शेयर थे या 1,500 शेयर हो गए। अब देखो मजा आएगा रिकवरी में। दिस इज यस्टरडेज रिजल्ट, मैंने जस्ट यहाँ पे डाले हुए, और ये उम्मीद के साथ कि आपने भी नतीजे देखे होंगे। मेरे रिजल्ट देखने से कुछ नहीं होगा। इधर किसने काम किया था? लेट मी चेक। वंडरला पे किसने किया था कि छोटी कंपनी सोच के छोड़ दिया था? लेट मी चेक। अरे प्रग्नेश भाई ने किया हुआ था काम। क्या उन्होंने उम्मीद क्या रखी थी वो तो देखो। प्रग्नेश भाई का क्या कहना। प्रग्नेश भाई ने सोचा था, अरे देखो कितना बढ़िया है, 9 महीने के रिजल्ट इन्होंने अपडेट किए हुए थे, है ना? इन्होंने बोला 250% से मेरे को लगता है पीयूष भाई सेल्स बढ़ने वाले। क्या थी उम्मीद प्रग्नेश भाई की? 250% से सेल्स इस साल बढ़ेंगे, 200% से प्रॉफिट बढ़ेंगे, मेरा मार्जिन 30% का रहेगा। इनकी उम्मीद के हिसाब से सेल्स कितना होना चाहिए? 440। जरा सोचो 446 करोड़ धमाकेदार क्यों है बताए? अरे ये इनका लाइफ टाइम हाई सेल्स से, इन्होंने जिंदगी में इतना धंधा कभी नहीं किया। 2019 उनके लिए लाइफ टाइम हाई सेल्स वाला धंधा था। क्वार्टर 4 में कोविड आ चुका था, तो ये क्वार्टर 4 2020 का बिगड़ा, जिससे 2020 भी इनका बिगड़ा था। तो इन्होंने तो 300 करोड़ से ज्यादा किया ही नहीं है। और प्रग्नेश भाई बोलते हैं 450 करोड़ करेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या इतना लोग घूमने जा रहे हैं? प्रग्नेश भाई ने बोला ये 9 करोड़ का नुकसान करती थी, ये 150 करोड़ का प्रॉफिट करती है। विश्वास नहीं आएगा, है कि नहीं? लेट अस चेक व्हाट आर द रिजल्ट आई हैव जस्ट अपडेटेड हियर। दीज आर द रिजल्ट। सी, ये नतीजे मैंने डाले दोस्तों। फुटफॉल 33 लाख आए,
33 लाख लोग इस बार वंडरला में गए। और ये इनका लाइफ टाइम है, कभी इतने लोग नहीं गए वंडरला में। मैक्सिमम देखो, वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोलता हूं ना। हाईएस्ट वॉल्यूम 2019 में देखा गया था, वॉज प्री कोविड इरा। तब इनका टर्नओवर 292 करोड़ था, प्रॉफिट 55 करोड़ था। फिर कोविड आया, क्या कहना, कोविड में 25 लाख के बदले खाली 4 लाख लोग घूमने गए, तो धंधा बेचारा मरा हुआ था। अब जो इंडस्ट्री देखेगा नहीं, खाली वंडरला के रिजल्ट देखेगा, बोलेगा यार ये तो मर गए, पूरी कंपनी है वंडरला। कंपनी अच्छी बुरी नहीं है, सेक्टर फर्स्ट टच इंटेंसिव सेक्टर, राइट। प्रॉफिट थे नहीं, 50 करोड़ का नुकसान हो गया। दोस्तों अब ये कंपनी स्ट्रॉन्ग थी, डेट फ्री थी, ये 50 करोड़ रुपया इन्होंने निकाला किधर से? अगर कंपनी डेट बर्डन वाली होती तो क्या होता? देखो कंपनी के पास कितना रिजर्व था, 750 करोड़, कंपनी की बुक वैल्यू 150 रुपया थी, राइट। सो कंपनी को परवड़ता है 50 करोड़ का नुकसान। पर जो दूसरी कंपनियां यही सेक्टर में है जो लॉस करती थी, वो अब बेचारी बुरी फंसी सब, राइट। और ये समय पे इट वॉज द टाइम जब पूरा समय आया, तब हमने बुक वैल्यू इसीलिए गिनी ताकि हमको पता चले भाई ये टूटेगा तो बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि तब तो हम भी नहीं जानते थे कि अब ये कोविड जाएगा कब। तो जब 2020 में ये कोविड आया, तब हमने ये बुक वैल्यू ढूंढ के देखा कि चलो कंपनी के वैल्यूएशन क्या बनते, राइट। क्योंकि आप ईपीएफ तो देखोगे नहीं, ईपीएफ तो लॉसेस में। यू कैन चेक वंडरला किधर तक टूटा था, दिस वाज वंडरला 110 रुपया। दोस्तों बुक वैल्यू पे आके इसकी ब्रेक लगी, राइट। अगर ये लगता है कि अगले साल भी लॉस होंगे तो बुक वैल्यू डिक्रीज होगी, आपका शेयर नीचे आ सकता है। पर अगर ऐसे एस्टिमेट हो कि अब बुक वैल्यू गिरने वाली नहीं है, तो बढ़िया रिकवरी आती है। और इससे क्या उम्मीद थी, वंडरला दोस्तों दूसरे साल, पहले साल वेव 1, यहाँ पे वेव 2, तो 10 लाख फुटफॉल से क्या करेंगे, ये भी अच्छे नहीं थे। पर चलो धंधा रिकवर हुआ, 128 करोड़। कंपनी ने इस बार खाली 10 करोड़ का लॉस किया, पर लॉस तो लॉस है, ये 10 करोड़ भी इनको तो भरना पड़ा। तो बुक वैल्यू दोस्तों हमने 2 साल तक देखा, राइट। बुक वैल्यू 2 साल डिक्रीज हुई ना, 150 की बुक वैल्यू एक 143, 143 की 142। दोस्तों कुछ लोग लॉस करने वाली कंपनी में फंसते इसलिए है क्योंकि कंपनी जिंदगी में कभी प्रॉफिट करती नहीं है और बुक वैल्यू गिरती जाती है। इधर क्या हुआ, 33 लाख फुटफॉल। अब ये तो हम क्वार्टर 1 से बता रहे थे कि जबरदस्त रहेगा ये साल, क्वार्टर 1 से हम कह रहे थे कि नहीं कि लाइफ टाइम हाई आएगा। देखो प्रग्नेश भाई ने बोला कि इनका धंधा कितना आना चाहिए था, लेट मी टैली विथ हिज डेटा। उन्होंने बोला 446 करोड़ और आया कितना दोस्तों, 429 करोड़। ताली होनी चाहिए प्रग्नेश भाई के लिए। उन्होंने बोला प्रॉफिट कितना करेगा, राइट। उन्होंने कितना बोला और कितना आया, उन्होंने 134 करोड़ का प्रॉफिट बोला। सी दिस इज माइंड ब्लोइंग, 149 करोड़ का प्रॉफिट। क्या प्रेडिक्ट किया है। रिजल्ट देखने की चीज नहीं होते दोस्तों, रिजल्ट प्रेडिक्ट करने की चीज होती है। एडवांस में प्रेडिक्ट करो, नहीं तो आपको टेक्निकली पता नहीं चलेगा। ये चार्ट कब देख पाओगे, जब इसमें आप फंडामेंटल का रस डाल पाओगे, राइट। अब जब आपने देखा कि धंधे सुधर रहे, लोग आ रहे, प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई आया, तो क्या आपका शेयर करेक्शन में रहता? सी दिस इज द टाइम, ये इनका लाइफ टाइम हाई प्राइस था कोविड के समय का। अरे बाजार तो अभी भी टूटा हुआ है ना। वंडरला लाइफ टाइम हाई, सही समय पे वेटेज कम, सही समय पे आपका वेटेज इंक्रीज। और अभी पूरी दुनिया अभी तो आएगी माल लेने को, पता है। अभी ये आपका टारगेट की ओर जा रहा है, राइट। दिस वॉज योर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। S1 ढूंढो, S3 ढूंढो, आपकी एक बाइंग रेंज आ जाएगी। टारगेट ढूंढो R3, आपको पता चलेगा ये भाई साहब चलेंगे तो किधर तक चलेंगे। एडवांस में do not forget the rule, buy during fall, but what to buy where there is sales and profit growth. Book some profits during rally, some का मतलब ये नहीं कि आपके पास 1000 शेयर है, 1000 के 1000 बेच दिए। और कुछ तो बहुत अच्छा करते हैं, 1000 शेयर होते हैं, 1500 का लॉट होता है, फ्यूचर में फ्यूचर ही बेच के बैठ जाते हैं, बोले अभी तो टूटेगा ना ये। और वो सट्टेबाजी से बाहर नहीं आते दोस्तों। ये सट्टेबाजी करने की चीज ही नहीं है, अपने लिए नहीं है, कंपनियों के टर्नओवर बढ़ाने की चीज। अरे हम कितना प्रॉफिट बुक करते हैं दोस्तों, 5-10%। थिंक ब्रिटानिया 150-200 रुपए से हम लोग ले रहे हैं। एवरी फॉल में हमने ऐड किया, और कितनी रैली आई ना, कितनी बार रैली आई, और रैली में डर लगा ये टूटा तो क्या इसमें, हर रैली में हमने 5-10% प्रॉफिट बुक किया। कभी आज वही 100-200 वाला, आज मेरे ख्याल से 4,000 से भाव है, 4,000 हम देख रहे हैं। अभी भी हमको डर नहीं, हमने अभी इससे पहले भी थोड़े और ऐड किए। अब क्यों डरने का,
और मेरे को दोस्त जिन्होंने हम सबने लिए हुए थे, ये 200 रुपए का 150 आया था और सब लोग शेयर छोड़ के भाग गए थे। यार पीयूष तूने फंसा दिया यार, ये यार टूट रहा है, चलती ही नहीं है और अभी भी नहीं चलेगा ना ब्रिटानिया, पार्ले जी चलेगा, कितनी कंपटीशन आ रही है। ये मैं सेम डायलॉग आपको सुना रहा हूं जो मेरे को सुनाए थे। नाउ यू नो पीयूष, देयर आर टू मेनी कंपनीज इन बिस्किट्स, ब्रिटानिया इज नॉट अलोन, कंपटीशन बहुत है, आईटीसी आ गया है, ऋत्विक रोशन एड में आते हैं, बहुत बिस्किट की कंपनियां हैं, अभी ब्रिटानिया को कोई नहीं पूछेगा। ये मेरे को 150 रुपए में सुनाते थे लोग। मैं क्यों बना रहा पता है? सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। तो लोगों की थोड़ी ना सुनने की, डेटा देखने की। और इसी डेटा में आज हाउ मेनी टाइम्स 200 का 2000 एंड 4000, ऐसा एक दो शेयर नहीं, लॉटरियां नहीं लगती है दोस्तों, लॉटरियां लगती नहीं है, लॉटरियां बनानी पड़ती है, सब लॉटरीज है। ये वंडरला में क्या उम्मीद करेंगे हम? यही ऐसी ही 10 गुना रैली उम्मीद करेंगे, क्यों नहीं चलेगा? ये लोग नए नए पार्क और बनाते जा रहे हैं, तो हर एक पार्क से धंधा आएगा ना। अभी मेरे ख्याल से इनके 3 पार्क रनिंग है, हर एक पार्क इनको 150 करोड़ का टर्नओवर देता है। तो 5 साल में ये 100 करोड़ वाले 401 करोड़ पहुंच जाएंगे और नए नए कुछ पार्क आ जाएंगे जो वापस से 100 करोड़ का धंधा देने लगेंगे। राइट, तो 1000-1500 करोड़ कुछ भी नहीं है, हो जाएगा कुछ समय में। राइट, अब मैं जल्दबाजी करूंगा, नहीं नहीं कल टूटा तो, ये सब करने में क्या होगा? जिन्होंने इधर लिए उनको इस बार डिविडेंड कैसा आएगा सोचो। सो हमेशा बढ़िया जगह पे रहो। ये वंडरला, मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया, सी ये ईयरली कैंडल है, 12 मंथ लिखा है ना। मैंने टारगेट कैसे बनाया था वो भी मैं आपको बता दूं। इट वॉज बुलिश एंगल्फिंग कैंडल विच वॉज क्रिएटेड ऑन द फर्स्ट ईयर। इसके बाद दूसरे साल रैली आई, फिर 2 साल करेक्शन आए और फिर ये 3 साल डेंजर आए, है ना, कोविड वाला समय। यहां पे आपका शेयर जबरदस्त टूटा लोअर लेवल पे। ये जो S1 है ना, S1 लोअर लेवल पे दोस्तों क्या हुआ? बाइंग आया। ये 190 क्या है? हमने क्यों 190 पे रिकमेंड किया था? देखो धंधा बढ़े वो बात अलग है, टेक्निकली क्यों? क्योंकि ये बुलिश एंगल्फिंग का S1 था। क्या था? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ये जो बनी है ना, उसका S1 था। और 190 से हम एक ही टारगेट की वेट कर रहे हैं, और सिंगल टारगेट 598। व्हाई? दिस इज R3 ऑफ अवर बुलिश एंगल्फिंग टारगेट। तो अपने को लेना है 190 पे, अपने को प्रॉफिट बुक 598 पे करना है। अभी भी नहीं आया है, आ जाएगा कुछ समय में, क्या जल्दबाजी है? पर अभी आपको ये 190 पे लेने को नहीं मिलेगा, जमाना गया। अब ये अपने आप को अपग्रेड करेगा। मैंने सिखाया था ना आपको कि शेयर्स अपग्रेड करते हैं, पहले एक रेंज में चलते हैं, ये रेंज से निकल के ऊपर हो जाते, फिर ये रेंज में चलते, फिर रेंज अपग्रेडेशन होती है, फिर ये रेंज में चलते। तो आप 10-12 साल में ऐसे ही रेंज अपग्रेडेशन देखोगे। अब आपका शेयर की नई रेंज हो जाएगी। अब कोई बोलता है मैं तो रह गया, तो 394 ध्यान रखो लोअर लेवल पे। अभी भी लेने का कब? ऐसे फॉल में ही। राइट, सो बाय ड्यूरिंग फॉल। अभी फॉल नहीं है, और फॉल जब आएगा तो ध्यान रखना। देखो ये फॉल गवा दिया, मैं क्या करूं? नो अपॉर्चुनिटीज आर सिमिलर अपॉर्चुनिटीज। यू विल डेफिनेटली गेट अपॉर्चुनिटी अगेन, बट नन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज आर सेम। राइट, सो दिस इज द वे यू कैन ट्रैक। मैं 598 पे डेफिनेटली दोस्तों, ये समय पे लेने में डर लगता था, वैसे ही ये समय आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे। नहीं 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 पीयूष भाई, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं क्यों प्रॉफिट बुकिंग करूं? ऐसा ही लोग बोलते हैं, सही में सिमिलर डायलॉग। तो एक्चुअली व्हाट इज देयर, आई हैव टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है, कोई जल्दबाजी नहीं पीयूष भाई, चलने वाली है ना कंपनी, मैं क्यों प्रॉफिट बुकिंग करूं? हमने लालपत में तेजी में प्रॉफिट बुकिंग बोला था, जुबिलेंट में प्रॉफिट बुकिंग बोला था, सिमिलर डायलॉग। बंद होने वाली है कंपनी, जुबिलेंट फूड बंद होने वाला है, तो चलेगा ना, फिर मैं क्यों प्रॉफिट बुक करूं? आप फॉल में बाय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर से जुड़े होते हो, और ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे नेगेटिव होता है। शेयर ब्रोकिंग की ऑफिस में जाओगे, सब मुंह लटका के बैठे होते हैं, क्योंकि सबको मार पड़ी होती है ये टाइम पे। एसी में भी उनको गर्मी लगती है, और ये टाइम पे गर्मी में भी मजा आता है। क्यों? क्योंकि ये रैली वाला टाइम, ये वो टाइम है जब आपको कोई प्रॉफिट बुक करने नहीं देगा। आप प्रॉफिट बुक करने जाओगे, अरे ठहरना थोड़ा, चलने ही वाला है, अभी देख बजट आने वाला है, अभी ये होने वाला है, अभी वो होने वाला है, थोड़ी देर शांति रखना, शांति से प्रॉफिट बुक करना। अरे भाई हमने पहले से प्लानिंग किया हुआ है, एडवांस प्लानिंग है, तो व्हाट इज द रूल? प्लान योर गेम। गेम को पहले से प्लान करो। और रूल का दूसरा पार्ट, प्ले एज पर प्लान। पहले तो अपनी गेम प्लान करो, फिर जो प्लानिंग किया था ना वैसे ही खेलो। रोज नए नए प्लानिंग मत बदलो, हवा में एटमॉस्फेयर में आके प्लानिंग नहीं बदलो। राइट, सो दिस इज योर रिजल्ट एंड दिस इज द वे यू आर लुकिंग। मेरे को उम्मीद है 2035 में मैं इसका 2000 करोड़ का टर्नओवर देखने वाला हूं। राइट,